आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेनबो क्लास 8। ये कक्षा 8 की अंग्रेजी की पुस्तक है। तो इसमें बच्चों आज हम लोग बात करेंगे लेसन 9 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो बच्चों सबसे पहले हम पोयम को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके डिफ़िकल्ट वर्ड यानी जो न्यू वर्ड आए हैं उनको उनकी मीनिंग देखेंगे हिंदी में। इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे और वीडियो के लास्ट में इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे। तो आइए बच्चों इसको पहले रीडिंग करते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। फॉर ए लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल. It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? Do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they pick their noses? The same as you and me. Do you live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I will follow one back home today. I will find out what they do. When I will put it in a poem that they can read to you. ये पीटर डिक्सन जो है इसके राइटर हैं, यानी इसके लेखक जो हैं वो पीटर डिक्सन हैं। तो अब बच्चों हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे, इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे पोएम का। तो पिंच मीन होता है चुराना, और फ्लैग मीन होता है पपड़ी, और इसके बाद हिम मीन होता है धार्मिक गीत को हिम बोलेंगे, एंड इसमें साइलेंट है बच्चों। और स्क्रिबल मीन होता है जल्दी में कुछ लिखना, जल्दी लिखना, जल्दी कुछ लिखना। अब इसके बाद इसके हम हिंदी देख लेते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सारे शिक्षक कहाँ जाते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल, एक छोटे से बच्चे के लिए अध्यापक विशेष होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज अ ऑर्डिनरी पर्सन। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू थिंक, एक छोटे बच्चे के लिए कठिन होता है। थिंक ऑफ हिज हर टीचर, अपने शिक्षक के बारे में, एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे के लिए अपने शिक्षक को एक साधारण व्यक्ति के रूप में सोचना मुश्किल होता है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सारे टीचर कहाँ चले जाते हैं। वेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बजते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वे घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे अपने मोजे धोते हैं। डू दे वियर पायजामाज, क्या वे पैजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वे टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेज, और क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं। द सेम एज यू एंड मी, ठीक हमारी और मेरी और तुम्हारी तरह, या तुम्हारी और मेरी तरह। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं।
हैव दे मम्स एंड डैड, क्या उनके माताएं और पिता हैं, यानी उनके माता और पिता हैं। एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन, और क्या वे कभी बच्चे थे। एंड वेयर दे एवर बैड, और क्या वे भी कभी बुरे थे। अगला स्टैंजा है, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या डिड दे एवर, क्या कभी ऐसा हुआ है, नेवर स्पेल राइट, कि उनकी वर्तनी कभी सही ना हो। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलतियां की। वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सजा मिली। इफ दे पिंस्ड द चॉकलेट्स फ्लैक्स, क्या उन्होंने, हाँ, यदि उन्होंने चॉकलेट की पपड़ियाँ चुराई, यानी जब या क्या वे चॉकलेट की जब पपड़ियाँ चुराई तो क्या उन्हें कोने में सजा मिली, कोने में खड़े, क्लास में कोने में खड़े होने की सजा मिली। आगे है, डिड दे एवर लॉस देयर हिम बुक्स, क्या उन्होंने कभी अपनी धार्मिक किताबें खोई थी। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी थी। डिड दे स्क्रिबल ऑन दी डेस्कटॉप, क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर कभी जल्दी में कुछ लिखा था। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी थी। अगला स्टैंजा है, ये लास्ट स्टैंजा है, आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। आई विल फॉलो, मैं फॉलो करूँगा वन बैक होम टुडे, यानी मैं आज एक का उसके घर तक पीछा करूँगा। आई विल फाउंड आउट व्हाट दे डू, और जानूँगा कि वे क्या करते हैं। देन आई विल पुल इन इट अ पोयम, और फिर मैं उसके बारे में, यानी शिक्षक के बारे में कविता में लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुना सकें। अब इसके बाद बच्चों हम इसके जो राइटर हैं वो पीटर डिक्सन है। इसके बाद हम